हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ सिनिस्टर वॉर की अगली पेशकश द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू नंबर 71, जो कि सिनिस्टर वॉर की आगे की कहानी को कंटिन्यू करेगी। तो ये एक प्रकार की वन शॉट स्टोरी ही मान सकते हैं, लेकिन मैंने इसे डिटेल में समझाने की कोशिश की है। हाँ, मैं जानता हूँ कि आज का वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, तो प्लीज इसके बारे में कमेंट्स में गालियां मत लिख देना। तो गाइस, अब तक आपने देखा किंड्रेड नाम का शख्स सारे स्पाइडरमैन्स के विलन को इकट्ठा करवा रहा है, तो वही मेफिस्टो और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच में कुछ डील चल रही है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि ऐसे ऑसम कंटेंट आप मिस ना कर सके। तो एपिसोड की शुरुआत में हम स्पाइडरमैन को देखते हैं जो सिनिस्टर सिक्स के मेंबर से लड़ रहा था। तभी किंड्रेड कहने लगता है, मैं अब सपना नहीं देखता हूँ, लेकिन अगर मैं सपना देख पाता तो मैं यही देखता, तुम्हारा अंत। मैं जानता हूँ कि तुम इन सारे हालातों से लड़ोगे, उन्हें रोकने की कोशिश करोगे और इन चीजों से आजाद होना चाहोगे, लेकिन ऐसा कर नहीं पाओगे। तभी सैंडमैन स्पाइडी पर अटैक करता है और स्पाइडी को दूर फेंक देता है। सैंडमैन का वार काफी खतरनाक था और उसी के कारण स्पाइडरमैन एक पल के लिए बेहोश हो जाता है। यहाँ मिस्टीरियो मैरी जेन को लेकर कहीं आता है। तभी एमजे मिस्टीरियो से पूछने लगती है कि ये जगह कौन सी है, जिस पर मिस्टीरियो कहता है ये वही जगह है जहाँ पर मिस्टीरियो का जन्म हुआ था। तभी सब कुछ बहुत आसान हुआ करता था, तब सिर्फ हीरो और विलन हुआ करते थे। हाँ, मैं जानता हूँ कि समझने में तुम्हें काफी तकलीफ होगी, लेकिन ये सब शुरू तब हुआ जब मेरी मौत हुई, लेकिन मैं हेल पहुंच गया जहां उसने मुझे ढूंढ लिया। तभी हम देखते हैं कि मिस्टीरियो हेल में कैद था और हैरी ऑसबॉर्न उसके पास आता है और कहता है कि क्या वो एक डील करना चाहता है। फिर आगे मिस्टीरियो कहता है, उसके बाद मैं फिर से यहाँ आ गया और मुझे लगा कि मैं आजाद हो चुका हूँ और ये मेरी गलती थी। फिर कुछ साल हो गए और मुझे लगा कि वो भूल गया, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। दूसरी तरफ नॉर्मन ऑसबॉर्न जाग जाता है और वो आसपास देखने लगता है। तभी किंड्रेड कहने लगता है, यही वो रेवनक्रॉफ्ट जगह है जहां पर मैंने तुम्हें छोड़ा था डैड, लेकिन खाली हाथ नहीं, बल्कि तुम्हें तो एक मीटिंग अटेंड करनी है। तभी नॉर्मन देखता है कि उसके जेब में एक कार्ड रखा हुआ था। फिर नॉर्मन ऑसबॉर्न उस कार्ड पर लिखे एड्रेस पर जाता है, जहां पर पहुंचते ही उसे मिस्टर केनार्ड मिलता है, जो नॉर्मन ऑसबॉर्न से कहता है कि वे लोग काफी वक्त से नॉर्मन को ढूंढ रहे थे। जिस पर नॉर्मन केनार्ड से कहता है कि वे लोग क्यों ढूंढ रहे थे, जिस पर केनार्ड कहता है कि नॉर्मन का एक बिजनेस पार्टनर था मेंडलस्टॉर्म, जिसकी एक स्टेट है जो कि आपकी वसीयत में है। तभी आगे मिस्टर केनार्ड कहता है कि मेंडलस्टॉर्म ने आपके लिए एक बॉक्स छोड़ा है, जिस पर नॉर्मन उस बॉक्स को खोलता है और देखता है कि उसमें एक चाबी थी। वो चाबी लेकर नॉर्मन तुरंत उस स्टेट की ओर निकलता है। तभी फिर से किंड्रेड कहने लगता है, तो तुमने वही किया जो मैंने सोचा था, और अब वक्त आ गया है तुम्हें तुम्हारे पापों का सामना करवाने का। यहाँ पर एमजे और मिस्टीरियो कहीं पर पहुंच चुके थे, जहाँ पर आते ही एमजे कहती है कि वो इस जगह को जानती है क्योंकि वो यहाँ थेरेपी के लिए आया करती थी जब ग्वेन की मौत हुई थी, और ये थेरेपी मेरे लिए वाकई काम में आई थी। तभी आगे एमजे पूछने लगती है कि इन सब का मुझसे क्या लेना देना है, जिस पर मिस्टीरियो कहता है कि ये सब इसीलिए किया था ताकि तुम्हारे दिमाग में कुछ बातें डाली जा सके, ताकि तुम वापस यहाँ आ सको जब तुम्हारे दोस्त हैरी की मौत हुई। लेकिन उसके बाद तुम यहाँ वापस आ गई, लेकिन यहाँ का थेरेपिस्ट रिटायर हो चुका था और उसकी जगह एक नया आ चुका था। तभी एमजे याद करने लगती है कि वो नया थेरेपिस्ट कौन था। यहाँ पर कार्ली जेल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। तभी हैरी कार्ली से कहता है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, जिस पर कार्ली कहती है, तो क्या हम हार मान ले, क्या तुम्हारी फैमिली नहीं है? तभी हैरी कहता है, ये पहली बार नहीं है कि मैं हार गया हूँ। तभी हैरी याद करने लगता है कि किस तरह स्पाइडरमैन उसके साथ था जब वो मरने वाला था। तभी आगे हैरी कहने लगता है, चाहे मैं कितना भी क्यों ना अच्छा बनना चाहूँ, चाहे कितनी भी चीजें अच्छी कर दूँ, वो जो परछाई में छुपा हुआ है वो मुझे दिखाई देता है कि ये सब कुछ झूठ है। तभी कार्ली कहती है, बहुत हो गया ऑसबॉर्न, हम सबके कुछ ना कुछ दुख है, लेकिन वो हमारे अतीत है और हमारे ऊपर कई लोगों की जिम्मेदारियां है, तो हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी हैरी कहता है, नहीं कार्ली, लेकिन तभी फिर से कार्ली कहती है, नहीं, हमें कुछ करना होगा। लेकिन तभी
वे दोनों देखते हैं कि जिस जेल में वो लोग कैद थे वो जेल का दरवाजा खुल जाता है। ये देखकर दोनों भी हैरान थे। तभी हमें फिर से किंड्रेड की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है, मैं यहाँ कई बार आया हूँ ताकि मैं महसूस कर सकूँ कि मैं कभी ऐसा था। मेरे दोस्त मरने के वक्त मेरे साथ थे ताकि मैं एक हीरो की मौत मर सकूँ, पर अब मुझे ये सब कुछ महसूस नहीं होता है। यहाँ एमजे मिस्टीरियो से पूछती है कि वो नया थेरेपिस्ट क्या वो तुम थे, जिस पर मिस्टीरियो कहता है हाँ। तभी एमजे पूछती है कि उसे ये सब कुछ क्यों याद नहीं था, लेकिन तभी मिस्टीरियो कहता है कि उसे अब जानना होगा क्योंकि इस कहानी में अब उसका काम शुरू हुआ है। ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगती है। एमजे उसे समझाने लगती है, लेकिन तभी मिस्टीरियो कहता है कि इस कहानी में हम सबको कुछ ना कुछ किरदार निभाने हैं और अब मेरा रोल आ चुका है। ये कहते ही मिस्टीरियो वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी एमजे से कोई कहता है वो जा चुका है। ये सुनते ही एमजे पीछे मुड़ती है और देखती है कि उसके पीछे किंड्रेड खड़ा था जो कहता है अब सिर्फ मैं और तुम हो।